हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम कनिका। और जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, पीजीटी का जो म्यूज़िक वोकल का सिलेबस है वो हमने डिस्कस किया था। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का आपका है, इंस्ट्रूमेंटल जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिलेबस से आपको पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसकी तरफ से ऑथेंटिक सिलेबस है इनका, जो इन्होंने अपनी साइट पे डाला है। फिर यहाँ संगीत वादन आपका कोड है 23। पहले बात करते हैं हम तंत्र की। तंत्र मतलब आपको जो सितार से संबंधित हैं बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए है। तो उसमें आपको पढ़ना है स्वर के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। चिकारी क्या होता है, खरज क्या है, तोड़ा क्या है, तिहाई क्या है, जमजमा, घसीट, जवारी, तार, परन, विन्यास स्वर, संकीर्ण राग, सारिका, बाज, जनक राग और अपकर्ष। सेकंड पॉइंट है आपका वाद्य एवं उनका वर्गीकरण। वाद्य कौन से हैं? तंत्र वाद्य है, अवनद्य है, घन है और सुशिर वाद्य। तो इन सबका वर्गीकरण और इसमें कौन कौन से वाद्य आते हैं वो आपको देखने हैं। फिर बात करते हैं हम लय और लयकारी की। तो लय और लयकारी में जो है वो दुगुन, तिगुन, चौगुन और आड़ की आपको लयकारी यहाँ पे करनी है। फिर आपका आता है रज़ा खानी गत, मसीद खानी गत, तो हैं झाला है। झाला को स्वर लिपिबद्ध करने की आपको क्षमता होनी चाहिए। दिए गए स्वर के आधार पर रागों को पहचानना है। जैसे देसी राग, देसी के स्वर दे दिए आपको, या राग भैरव के दे दिए, तो उस हिसाब से आपको पहचानना है। भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास। तो इतिहास में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत संक्षिप्त में आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में जैसे कौन कौन से विद्वान थे या उन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं, क्या वाद्य थे, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं संगीतज्ञों का जो जीवन परिचय है। तो उसमें आपके शारंगदेव जी हैं, भातखंडे हैं, शारंगदेव हैं, भातखंडे हैं, विष्णु दिगंबर जी हैं, पंडित रविशंकर हैं, वैद्य हैं। तो ये दोनों तो सितार से हैं ही हैं, और विष्णु दिगंबर और भातखंडे इनकी हम पढ़ते ही हैं। शारंगदेव जी 13वीं शताब्दी के हैं और संगीत रत्नाकर इनका बहुत प्रमुख ग्रंथ है। इनका जीवन परिचय और संगीत में इनकी देन, हमें दोनों चीज़ें पढ़नी है। फिर वाद्य के जन्म का विकास। अपने वाद्य कौन सा है? जैसे आप तंत्र वाद्य में, जैसे आप सितार से हैं तो आपको सितार का पता होना चाहिए, सितार की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और कैसे इसमें क्या क्या इसका विकास हुआ था, कैसे नए नए इसमें लोगों ने नए नए गुणों का समावेश किया इसमें। जैसे विलायत अली खां साहब ने इसमें क्या नई चीज़ें जोड़ी, रविशंकर जी ने क्या नई चीज़ें जोड़ी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आता है अपने वाद्य के अंगों का विस्तृत अध्ययन। अब जैसे सितार है तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी खूंटियाँ होती हैं, पहला तार कौन सा है, चिकारी के तार कौन से हैं, तरप के तार कौन से हैं, तुम्बा कैसा है, तो वो सब आपको, तबली क्या है, ऊपर कितनी खूंटियाँ होती हैं। वाद्य को मिलाने का ज्ञान। तो वाद्य किस तार में, जो फर्स्ट जो तार है, जैसे आपका बाज का तार है, आपके जोड़ के तार हैं, आपका लरज खरज के हैं, तो वो उन सबको किस स्वर में मिलाया जाता है, चिकारी के तारों को हम किस स्वर में मिलाते हैं, वो सब आपको आना चाहिए। फिर है वाद्य के सभी घराने। तो सितार के कौन से घराने हैं? जैसे सीनिया घराना है सितार का, और इसके अलावा जितने भी घराने हैं वो आपको पढ़ने हैं। विशिष्ट कलाकारों की वादन शैली का अध्ययन। अब जैसे रविशंकर जी हैं तो वो अपने वादन में क्या प्रयोग करते थे? जैसे कि हम कह सकते हैं कोई सितार वादक अपने वादन में बहुत मंद्र स्वरों का, जैसे किसी ने तार लगाया है अगर, तो अति मंद्र स्वर का जैसे किसी ने तार लगाया है, तो वो चीज़ एक विशेषता हो गई, तो वो सब आपको पढ़नी है। राग यहाँ पे दिए हैं, शुद्ध कल्याण है, छायानट है, जयजयवंती, पूरिया, मारवा, दरबारी कान्हड़ा, मियाँ मल्हार है, तोड़ी, हिंडोल, बागेश्वरी, मधुबंती और जौनपुरी। ताल आपके हैं 3 ताल, झपताल, 1 ताल, 4 ताल, धमाल ताल, गज्जम्पा और अड़ा 4 ताल। 7 ताल हैं आपकी। पद्धति, ये दोनों पद्धति हैं, भातखंडे पद्धति और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति। हिंदुस्तानी और कर्नाटकी स्वरों की तुलना है। ठीक है, तो ये तो था तंत्र का। तंत्र मतलब तार जो वाले वाद्य हैं। अब हम बात करते हैं अवनद्य वाद्यों की। तो अवनद्य वाद्य कौन से होते हैं? जो चमड़े से बने होते हैं, खाल मड़ी होती है जिन पे।
इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है पेशकार, पेशकार, टुकड़ा, परन, तिहाई, तिपल्ली, उठान, फरमाइशी, लग्गी, गत, बोल बाँट, झूलना, कमाली, चक्करदार, नौहक्का, श्रुति, स्वर, सप्तक। वाद्य उनका वर्गीकरण वही 4 वाद्य हैं, 4 वाद्य नहीं मतलब 4 आपके प्रकार हैं एक, उसके अंदर फिर आपका वर्गीकरण आता है। दुगुन, तिगुन, चौगुन है 3/2, 5/4, 7/4, 3/4। तो ये सब क्योंकि आप तबले से हैं, मृदंग वाद्य से होंगे, तो ये सब आपको आना चाहिए। कठिन लकारियों में कायदा, पेशकार, टुकड़ा, परन, उठान, तिहाई, मुखड़ा आदि को ताल लिपिबद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। बोलों के आधार पर ताल पहचानने के, जैसे तिरकिट दे दिया आपको, धागे दिट दे दिया, तो धा दिन दिंदा दे दिया, तो वो आप ताल पहचान सकें। फिर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास तो हम सभी को ही पढ़ना है, चाहे वो सितार से हो, गायन से हो या फिर वादन से हो। संगीतज्ञ हैं शारंगदेव जी हैं, भातखंडे जी हैं, विष्णु दिगंबर, अहमदजान थिरकवा, पंडित किशन महाराज। तो अहमदजान थिरकवा और किशन महाराज जो हैं वो तबले से ही हैं। भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर और शारंगदेव, इनका आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर है अपने वाद्य के जन्म विकास का विस्तृत अध्ययन, तो वही तबला कब प्रचार में हुआ, क्या इसकी बनावट है, कैसे इसे मिलाते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। वाद्य को मिलाने का ज्ञान, अंगों का विस्तृत ज्ञान, अपने वाद्य के सभी घरानों एवं विशिष्ट कलाकारों की वादन शैली का अध्ययन करना है, वही सितार की तरह है। अच्छा, ये ताल जो है आपकी 3 ताल है, जप ताल है, 1 ताल, रूपक, आड़ा चाल ताल, दीपचंदी, पंचम सवारी, शिखर, ब्रह्म, रुद्र, गज्जम्पा, 4 ताल, धमाल ताल, लक्ष्मी, कहरवा, दादरा। क्योंकि अब अवनद वाद्य से हैं इसलिए ताल यहाँ पे ज़्यादा दिए हैं, अगर अब गायन से होते तो यहाँ पे राग ज़्यादा दिए होते। ठीक है, विष्णु दिगंबर भातखंडे जी की पद्धति का आपको विस्तृत अध्ययन करना है। ताल के 10 प्राण, काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार, ये जो ये 10 प्राण हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं सिर्फ पीलिका यति कौन सी है, आपकी गोपुच्छा यति कौन सी है, या काल में पूछ लेते हैं, या क्रिया में पूछ लेते हैं, निशब्द क्रिया से शब्द क्रिया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर कर्नाटक ताल पद्धति का विस्तृत अध्ययन, तो कर्नाटक ताल पद्धति में जो हम पढ़ते हैं सप्तसूलादि ताल पढ़ते हैं, ठीक है, सप्तसूलादि पढ़ते हैं। और इसमें सप्तसूलादि जो हैं उसमें ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक, है ना, ये ताल मैंने आपको पहले भी बताया है, इन्हें रट लो अच्छी तरह। ध्रुव में कितनी मात्रा है, झंप में कितनी है, त्रिपुट में कितनी है, और ये जैसे हम कहते हैं लघु में कितनी मात्राएं होंगी, लघु में 4 मात्राएं होती हैं, तो प्लुत में कितनी होंगी, काकपद में कितनी होंगी, तो वो इस हिसाब से, ठीक है। और आपको मिश्र, जैसे त्रैस्र जाति है, चतुस्र जाति है, खंड है, मिश्र है, संकीर्ण है, तो ये 5 जातियाँ हैं ताल की। तो उसमें लघु कितनी मात्रा का होगा, जैसे त्रैस्र में 3 मात्रा का हो जाएगा, चतुस्र में 4 मात्रा का हो जाएगा, संकीर्ण में 9 मात्रा का हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कर्नाटक ताल पद्धति का आपको विस्तृत अध्ययन करना है। तो गाइस ये थी तंत्रवाद्य और अवनद वाद्य का सिलेबस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो, अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।